गुड इवनिंग बच्चों। आज हम पार्ट 3 शुरू कर रहे हैं अमोनिया का। अमोनिया जो मॉलिक्यूल है वो सिलेबस का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्लास 10 ICSE के लिए। जो बचा हुआ पार्ट है वो मैं अब आपको आज की क्लास में करा रहा हूँ। बचा हुआ जो पार्ट है हमारा वो है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। आज हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद HCl, कॉपर ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड एंड क्लोरीन। ये बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्लोरीन एक्सेस में करेंगे हम एंड अमोनिया एक्सेस से रिएक्शन ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनिया, ये हम डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं। तैयार हो जाइएगा आप नोट करने के लिए, और बीच बीच में जो क्वेश्चन आएंगे इंपॉर्टेंट वो मैं साथ के साथ डिस्कस करके चलूंगा। पहले नंबर पर हम डिस्कस करेंगे कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, और ये कैटालिटिक ऑक्सीडेशन की कंडीशंस भी आपके सिलेबस में है। येलो कलर से जो लिखा होता है बच्चों, ये सिलेबस है, और इसी सिलेबस को हम फोकस करके सारा अपना वर्क यहाँ पर करते हैं। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन का मतलब ये हो गया कि जब हम ऑक्सीजन का रिएक्शन करते हैं अमोनिया से और बीच में हम कैटलिस्ट ऐड करते हैं जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है, हाई टेम्परेचर पर हम रिएक्शन करते हैं, प्लैटिनम कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं, तब इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड एक प्रोडक्ट बन जाता है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड का बनना कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कहलाता है। वाटर बाय प्रोडक्ट की तरह से इसमें बनता है। वाटर वेपर से इतने ज्यादा टेम्परेचर पर तो वाटर जो है वेपरेटेड फॉर्म में रहेगा। तो यहां इस रिएक्शन में हम प्लैटिनम यूज करते हैं एज कैटलिस्ट। इनफैक्ट क्या होता है, अमोनिया पहले ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है प्लैटिनम की प्रेजेंस में। प्लैटिनम इज वर्किंग एज हेयर कैटलिस्ट। ये जो कैटलिस्ट है इस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। टेम्परेचर हम 800 डिग्री सेल्सियस यहां पर रखेंगे। वाटर के वेपर्स बनेंगे, NO गैस इसमें बनेगा। ये जो NO गैस इसमें बनता है ये दोबारा से O2 से रिएक्शन कर लेता है। ऑक्सीजन अवेलेबल है और इस रिएक्शन में साथ में हीट भी इवॉल्व होती है, तो हम इसे बोल सकते हैं कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। पहले वाला जो स्टेप, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें हीट का अमाउंट कुछ भी इवॉल्व होता है, यानी रिएक्शन में प्रोडक्ट बनने के साथ साथ हीट इवॉल्व हो जाती है। अब हम ये जो NO है जो बना है पहले स्टेप में, दोबारा से ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन एक्सेस में यूज किया जाता है, तो दोबारा से नाइट्रोजन का दूसरा ऑक्साइड बन जाएगा जिसे हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोलेंगे। पहले वाला जो ऑक्साइड है इसका नाम है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। मोनो का मतलब होता है वन, तो नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड यानी एक ऑक्साइड, एक ऑक्सीजन वाला ऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाई का मतलब होता है 2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को एक और नाम दिया जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑल्सो कॉल्ड एज नाइट्रिक ऑक्साइड। अब अगर मैं इस रिएक्शन में देखता हूं तो NO इधर बना हुआ है, NO इधर बना हुआ है, तो इनको कैंसिल आउट करके नेट रिएक्शन भी आप एक चाहो तो लिख सकते हो। लेकिन ओवरऑल जो ये NO2 बना है ये NO2 भी लिखा जा सकता है। ये जो NO2 बना ये फाइनल ब्राउन कलर की एक गैस बनेगी। हमने इसमें क्या ऑब्जर्व किया, इस रिएक्शन में हमने देखा कि रेडिश ब्राउन वेपर्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आर फॉर्म्ड। फ्लास्क में जो मिलेगी हमें वेपर्स वो रेडिश ब्राउन कलर की मिलेगी, और ये नाइट्रिक ऑक्साइड के ऑक्सीडेशन से मिलेगी। अब इसमें अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है
Give the name of gas when ammonia is reacted with oxygen in presence of platinum. What is the color of gas when ammonia is reacted with oxygen in presence of platinum catalyst? इस तरीके के क्वेश्चन, यही सारे क्वेश्चन हम बाद में चल करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक ही रिएक्शन हुआ जिसे हमने नाम दे दिया कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। ये भी सिलेबस है हमारा, मैंने आपको बताया जो हम येलो से लिखते हैं वो सिलेबस का पार्ट है। अमोनिया का रिएक्शन हमें हाइड्रोजन क्लोराइड से करना है, बड़ा सिंपल रिएक्शन है, बहुत बार आपने पढ़ा हुआ है। अमोनिया का रिएक्शन हमें कॉपर सेकेंड ऑक्साइड के साथ करना है, मतलब कॉपर पर 2 पॉजिटिव चार्ज हों फिर ऑक्सीजन लगा हुआ हो, ऐसा ऑक्साइड। सेकेंड ऑक्साइड का मतलब ये है। लेड मोनोऑक्साइड मतलब लेड के साथ एक ऑक्सीजन लगा हुआ हो, मोनोऑक्साइड। क्लोरीन के साथ रिएक्शन हमें करके बताना है। क्लोरीन का रिएक्शन क्लोरीन की एक्सेस में या अमोनिया की एक्सेस में। तो इन रिएक्शन को अगर हम कैटेगराइज करते हैं तो अलग अलग तरह का तरीके से कर सकते हैं। गैसियस अमोनिया जब रिएक्शन देता है तो कुछ अलग तरीके से रिएक्शन होते हैं, और एक्वस अमोनिया यानी वाटर में डिसॉल्व करने के बाद अमोनिया जब रिएक्शन देता है तो कुछ अलग तरीके से प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। तो गैसियस अमोनिया की बात अगर मैं करता हूं, उसका रिएक्शन हम एसिड से करते हैं, यानी अमोनिया मैंने गैस लिया, एसिड लिया HCl। HCl भी अगर मैं प्योर लेता हूं तो ये भी गैस होता है। अमोनिया गैसियस है, छोटा सा G लिख देते हैं, G इंडिकेट करता है गैस को। HCl गैसियस है। मॉलिक्यूल की हमें स्टेट लिखनी होती है, या तो लिक्विड हो या गैसियस हो या सॉलिड हो, और एक्वस अलग होता है। बार बार मैं ये बात आपको बताता हूं, लिक्विड अमोनिया अलग है, एक्वस अमोनिया अलग है। ऐसे कोई भी चीज हो सकती है। लिक्विड HCl अलग है, एक्वस HCl अलग है। एक्वस HCl मतलब HCl डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो ये अमोनियम क्लोराइड फॉर्मेशन हो जाती है। अमोनिया बेस है। बेस की कई सारी डेफिनेशंस हैं, उसमें से 2 डेफिनेशंस मैं अभी फिलहाल आपको बताऊंगा, उसके बाद हम इसे रिएक्शन को आगे करेंगे। बेस जब एसिड से रिएक्शन करता है तो सॉल्ट फॉर्मेशन होती है। बेस के 2 मीनिंग होते हैं। बेस का एक मीनिंग है वो सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व करने पर OH आयन बना दे, विच गिव OH नेगेटिव इन वाटर इन एक्वस सॉल्यूशन। बेस का दूसरा मतलब ये है कि वो सब्सटेंस या मॉलिक्यूल जिसके पास लोन पेयर हो और वो अपना लोन पेयर किसी H पॉजिटिव को डोनेट कर सकता हो, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बेस। तो बेस की डेफिनेशन, अगर हम बेस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम कुछ टाइप के बेस कैटेगराइज करते हैं, तो पहली कैटेगरी के बेस हो जाएंगे जैसे NaOH बेस है, CaOH ट्वाइस बेस है। अगर हम पहली कैटेगरी में और बेस देखना चाहते हैं तो लिथियम हाइड्रोक्साइड LiOH बेस हो जाएगा, KOH बेस हो जाएगा। इसमें OH जरूर होगा बच्चों। दूसरे टाइप के बेस कौन से होंगे? जिनमें लोन पेयर्स होते हैं। लोन पेयर वाले मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? जैसे एक तो अमोनिया ही लिख दिया मैंने NH3, एक H2S सल्फर के पास 2 लोन पेयर्स होते हैं। तो ये बेस की तरह से कभी एक्ट कर सकता है, अपना लोन पेयर किसी को दे सकता है। एक जैसे NH3 होता है, नाइट्रोजन फास्फोरस भी ऐसे नाइट्रोजन के ग्रुप में ही, ग्रुप 15 में ही एग्जिस्ट करता है। एक आ जाता है हमारे पास PH3, ये भी बेस की तरह से। तो लोन पेयर जिनके पास भी होते हैं वो अपना लोन पेयर H पॉजिटिव को दे सकते हैं। इसको देखो, जैसे HCl है तो HCl का डिसोसिएशन होगा H पॉजिटिव में प्लस Cl नेगेटिव में। ये H पॉजिटिव Cl नेगेटिव इस अमोनिया के लोन पेयर के साथ रिएक्शन करेगा। अमोनिया का लोन पेयर ये H पॉजिटिव, ये लोन पेयर, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। जिनके पास लोन पेयर होते हैं वो अपना लोन पेयर देकर डोनर बनकर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में कैपेबल हैं। तो
NH3 प्लस H पॉजिटिव, ये टोटल बन गया मेरे पास NH4 पॉजिटिव, और Cl नेगेटिव इसके साथ जुड़ा रह गया। ये इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। नाइट्रोजन के साथ 4 ग्रुप लगे हुए हैं, हाइड्रोजन अब 4 हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज मैं लिखूंगा, ये H का पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन के पास आ गया, साथ में Cl नेगेटिव को मैंने कनेक्ट कर दिया। बॉन्डिंग आ सकती है, आपसे पूछी जा सकती है, शो द बॉन्डिंग ऑफ अमोनियम क्लोराइड। कैसे बना ये अमोनिया गैस को, जब हम HCl गैस के साथ रिएक्शन करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड फॉर्मेशन हो जाती है। ये मैंने लिख दिया ऐसे, नाइट्रोजन एक H जोड़ दिया। इस थिक लाइन का मतलब है हाइड्रोजन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जैसे टेट्राहेड्रल होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। 3D दिखाने के लिए इसे ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव ये आयोनिक बॉन्ड हैं, बाकी सारे कोवलेंट बॉन्ड हैं। तो अमोनियम क्लोराइड हमने ये एक बनाया। अब अगर मैं इस अमोनिया गैस की रिएक्शन, क्योंकि हमने गैसेस अमोनिया लिया, अभी यहां ये वाला गैसेस अमोनिया लिया है, इस गैसेस अमोनिया के रिएक्शन हम कर सकते हैं गैसियस HCl से, तो सॉलिड NH4Cl बना। ये सबसे ज्यादा काम की है बात। यहां जो फॉर्मेशन हुई है सॉलिड NH4Cl की हुई है। व्हाइट व्हाइट से वेपर्स नजर आते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स, जब हम अमोनिया को HCl गैस के साथ रिएक्शन करते हैं, अमोनिया गैस को HCl गैस के साथ। और अगर सोल्यूशन लेते हो तो भी HCl पास करने पर सॉलिड पार्टिकल लिक्विड में तब नजर आएंगे, यहां व्हाइट वेपर से नजर आने चाहिए। इसी तरह से जब हम अमोनिया गैस को रिएक्शन करते हैं HNO3 के साथ, तो देखो HNO3 एसिड है, ये एसिड लिखा हुआ है, और ये बेस होता है एसिड का, ये H पॉजिटिव गेन कर लेगा। ये वाला एसिड का H पॉजिटिव आ गया, अमोनिया के पास क्या बन गया, NH4 पॉजिटिव बन गया। ये NH4 पॉजिटिव किसके साथ, बचा हुआ पार्ट क्या है इसका, H पॉजिटिव अलग, NO3 नेगेटिव अलग, ये NO3 नेगेटिव इसके साथ जुड़ा रह जाएगा, NH4 पॉजिटिव NO3 नेगेटिव। NH4 पॉजिटिव को क्या बोलते हैं, अमोनियम, NO3 नेगेटिव को बोलते हैं नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट हो गया। ये कुछ भी मुश्किल नहीं है। सल्फ्यूरिक एसिड, एक देखो सल्फ्यूरिक एसिड यहां पर दूसरी जगह पर बताता हूं, बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी क्लियर करके आप इसे बात को समझ लो। सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है H2SO4 2H पॉजिटिव डोनेट करता है, क्योंकि ये 2H हैं यहां, प्लस साथ में सल्फेट बन जाएगा SO4 2 नेगेटिव, सल्फेट आयन बना 2H पॉजिटिव। 2H पॉजिटिव को रिएक्शन करने के लिए 2 अमोनिया चाहिए, 2 NH3 रिक्वायर्ड होंगे। एक H पॉजिटिव एक अमोनिया के पास लोन पेयर लेने के लिए आया, दूसरा H पॉजिटिव दूसरे अमोनिया मॉलिक्यूल के पास लोन पेयर लेने के लिए आया। तो हमें जो मिला वो क्या मिला, NH4 पॉजिटिव, लेकिन 2 बने वो तो NH4 ट्वाइस SO4। वैसे भी अगर आप वैलेंसी के अकॉर्डिंग भी देखते हो तो NH4 पॉजिटिव, ये तो भाई एक पॉजिटिव है, सल्फेट पर तो 2 नेगेटिव होते हैं, तो अभी इनके चार्ज बैलेंस नहीं हो रहे हैं। चार्ज बैलेंस करने के लिए सल्फेट के 2 नेगेटिव के लिए अमोनियम के 2 पॉजिटिव रखने पड़ेंगे, तो NH4 ट्वाइस मुझे लिखना पड़ेगा। तो अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला कैसे लिखा, उसका रीजन हमारे पास है। ये 3 रिएक्शंस हैं, एसिड बेस, इनमें तीनों में मैंने यूज किया है अमोनिया एज ए गैस। अमोनिया को HCl से रिएक्शन करते हैं, अमोनियम क्लोराइड सॉलिड बनता है। अमोनिया गैस को HNO3 से रिएक्शन करते हैं, अमोनियम नाइट्रेट सॉलिड बनता है। अमोनिया गैस को H2SO4 से रिएक्शन करते हैं, अमोनियम सल्फेट सॉलिड बनता है। ये सब सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा रिएक्शन इसमें फर्दर चेक करेंगे हम। नोट करने लायक बात क्या है कि ये जो अमोनियम नाइट्रेट अभी हमने बनाया एंड अमोनियम क्लोराइड बनाया, ये दोनों थर्मली अनस्टेबल होते हैं। थर्मल अनस्टेबल होने का मतलब, जब हम इसको हीट करते हैं अमोनियम क्लोराइड को, जैसे NH4Cl लिया हमने,
इसको अगर थोड़ा सा हीट कर दिया, या अमोनियम क्लोराइड बनाए बिना कहीं और से हमें मिल गया ये सॉलिड, जैसे ही हम इसे हीट करेंगे तो अमोनिया अलग हो जाएगा, NH3 गैस इवॉल्व हो गया, प्लस HCl गैस इसमें इवॉल्व हो जाएगा। अमोनियम क्लोराइड जो होता है हीट करने पर, इसीलिए हम इसे सबलाइन भी बोलते हैं, डायरेक्ट क्योंकि वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हीट किया, एक अमोनिया बन गया, एक HCl, दोनों गैसेज हैं, इवेपोरेट हो जाएगा सॉलिड से सीधे गैस में। सबलाइन, सब्लिमेशन प्रोसेस, सॉलिड से सीधे गैस में बदलने वाले। दूसरा एक और कंपाउंड है अमोनियम नाइट्रेट, NH4NO3। इसको भी हीट करने पर ये थर्मली अनस्टेबल है। थर्मली अनस्टेबल होने का क्या मतलब है? हीट करने पर डिकम्पोज हो जाना, डिसोसिएट हो जाना। जो कंपाउंड, जो सॉल्ट हीट करने पर डिकम्पोज हो जाते हैं वो थर्मली अनस्टेबल कहलाते हैं। तो ये दो मॉलिक्यूल मैंने बताए आपको। एक अमोनियम क्लोराइड, जब हमने हीट किया तो अमोनिया बन गया HCl, अमोनिया HCl ने रिएक्शन करके अमोनियम क्लोराइड बनाया था। अमोनियम नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं लेकिन तब HNO3 एंड अमोनिया नहीं बनता। ये बात अलग है। ये वाली बात आपसे सॉल्ट में डिफरेंस पूछा जा सकता है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम नाइट्रेट? अमोनियम नाइट्रेट से अमोनिया वापस बन जाता है, जबकि अमोनियम क्लोराइड से अमोनिया वापस बन जाता है, लेकिन अमोनियम नाइट्रेट से हीट करने पर वापस अमोनिया नहीं बनता है, N2O बन जाता है। N2O क्या चीज है? ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। इसका नाम है डाई नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन मतलब दो नाइट्रोजन, सीधी सी बात है, दो नाइट्रोजन है। मोनो ऑक्साइड मतलब एक, यहां ऑक्सीजन लगा हुआ है। तो अब यहां पर एक आपसे सीधा सीधा बड़ा सिंपल सा, बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो मैं आपको लिखा ही रहा हूं। व्हाट इज इफेक्ट ऑफ हीट on number 1 ammonium chloride NH4Cl, number 2 ammonium nitrate. अमोनियम नाइट्रेट एंड अमोनियम क्लोराइड दोनों में हीट करने पर क्या प्रोडक्ट मिलते हैं? एक में अमोनिया फॉर्मेशन हो जाएगी, एक में मिल जाएगा, या तो अमोनिया बन जाएगा भाई NH3, साथ में HCl मिलेगा डेफिनेटली, यहां पर मिल जाएगा N2O। हीट करने पर क्या क्या वर्ड हम यूज कर सकते हैं? थर्मली अनस्टेबल, थर्मल डिसोसिएशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, वर्ड अलग अलग हो सकते हैं, एक ही बात है, लेकिन थर्मल डिसोसिएशन लिख ही लो, बल्कि इसे काम आएगा। थर्मल डिसोसिएशन इज इक्वल टू मीन्स सेम थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब हीट करने पर ये डिकम्पोज हो गया, और इसको हम एक और बात बोल सकते हैं, जस्ट डिकम्पोजिशन। तो ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपको बताई और इसका एक क्वेश्चन नोट कराया। फर्दर हम इसके बाद नेक्स्ट आते हैं। अब आती है बात एक्वस अमोनिया की। एक्वस अमोनिया यानी अमोनिया डिसॉल्व्ड इन वाटर। जब भी भाई हम अमोनिया को वाटर में डिसॉल्व कर लेते हैं, NH3 लिया, वाटर ले लिया, इसको रिएक्शन करने पर क्या बन जाता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। तो एक्वस अमोनिया को मैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी बोल सकता हूं, यह बोला जा सकता है।
अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऑल्सो। तो एक्वस अमोनिया मतलब अमोनिया एंड वाटर, या फिर दूसरी बात हम क्या कह सकते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इसके क्या क्या रिएक्शन पॉसिबल हैं? इसके जो रिएक्शन पॉसिबल हैं ये किसी एसिड के साथ रिएक्शन कर सकता है। होता क्या है, एक्वस अमोनिया वीक बेस की तरह से एक्ट करता है। अभी मैंने आपको बताया कि अमोनिया में जब वाटर मिला देते हैं तब बन जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और जिन मॉलिक्यूल में OH नेगेटिव होता है वो बेसिक होते हैं नेचर में, एल्केलाइन होते हैं, तब ये आ जाएगा NH4 पॉजिटिव अलग डिसोसिएट करेगा, OH नेगेटिव अलग करेगा। तो ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है कि अमोनिया का एक्वस सॉल्यूशन नेचर में बेसिक होता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा? aqueous solution, why aqueous solution of ammonia is basic in nature and why it turns red litmus into blue? तो जैसे मैं क्वेश्चन लिखा रहा हूं, why aqueous solution of ammonia turn red litmus into blue? जो एल्केलाइन होते हैं जिनमें OH नेगेटिव होता है वो ही रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर पाते हैं, जैसे NaOH, जैसे KOH। तो अमोनिया में खुद में तो OH नहीं होता है। ड्राई अमोनिया लिटमस को ब्लू नहीं करेगा, रेड लिटमस को ब्लू नहीं करेगा ड्राई अमोनिया, क्योंकि ड्राई अमोनिया में OH नेगेटिव नहीं है। लेकिन एक्वस अमोनिया लिटमस को ब्लू इसलिए कर देता है क्योंकि एक्वस अमोनिया में अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड में OH नेगेटिव होता है। जिन भी कंपाउंड्स में OH नेगेटिव होता है वो रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। इंपॉर्टेंट बात है। बेस दो टाइप के मैंने बताए, एक वो बेस जिसमें लोन पेयर होता है, लोन पेयर वाला बेस लिटमस को ब्लू नहीं करेगा, रेड लिटमस को, लेकिन OH नेगेटिव वाला बेस रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। काम की बात है, इंपॉर्टेंट बात है, नोट कर लेनी चाहिए आपको। एल्कलाइन बिहेवियर इज ड्यू टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप, वही मैंने आपको बात बताई। हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहां से आया? वाटर से रिएक्शन करने के बाद आया। वाटर से जब आपने रिएक्शन किया तो NH4OH फॉर्मेशन हो गई। यही वही वाली बात जो मैंने अभी लिखाई आपको, अमोनिया वाटर गिविंग यू NH4OH, रिवर्सिबल रिएक्शन है ये डायरेक्शन। ये जो साइन है रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन होता है, मतलब ये टूट के फिर वापस से बना सकता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ब्रेक होकर अमोनियम पॉजिटिव OH नेगेटिव भी बना सकता है। ड्यू टू दिस OH नेगेटिव, दिस इज एल्केलाइन। अब एक इंडिकेटर होते हैं, पहले भी आपने पढ़े, इंडिकेटर वो होते हैं जो या तो एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में अपना कलर चेंज करते हैं। अमोनिया का एक्वस सॉल्यूशन क्योंकि नेचर में बेसिक होता है तो ये अपना कलर चेंज कर लेगा। बहुत सारे इंडिकेटर, ये इंडिकेटर आपको याद रखने चाहिए क्योंकि इंडिकेटर पर बेस क्वेश्चन आ जाते हैं। मॉइस्ट लिखा है, देखो मॉइस्ट लिटमस अमोनिया से करेगा, क्योंकि अगर या तो मॉइस्ट अमोनिया दिया हो आपको, मतलब एक्वस अमोनिया दिया है, या अगर हमें एक्वस अमोनिया नहीं दिया है तो लिटमस मॉइस्ट कर दो, क्योंकि अमोनिया जब उसके कांटेक्ट में आएगा तो वो वाटर जो है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में उसे कन्वर्ट कर देगा। तो चेंज इन कलर क्या करना चाहिए अमोनिया को? ओरिजिनल कलर इसका रेड होता है लिटमस का, लेकिन ये ब्लू को हो जाता है। अभी मैंने आपको बताया, ये बात किसकी हो रही है? एक्वस अमोनिया की बात हो रही है। कौन करता है ये कलर चेंज? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH, एक्वस अमोनिया। मिथाइल ऑरेंज एक इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर एक केमिकल होता है। इंडिकेटर वो होते हैं जो न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक मीडियम में अलग अलग कलर शो कर सकते हैं। एक इंडिकेटर की एक स्पेसिफिक पहचान होती है, एक पर्टिकुलर pH पर वो एक पर्टिकुलर कलर शो करते हैं।
मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर का होता है, लेकिन ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड में येलो हो जाता है। फिनोल्फ्थलीन एक इंडिकेटर होता है जो कलरलेस होता है, लेकिन अगर हम इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर देते हैं तब ये पिंक कलर का हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बात है ये। फर्दर हम चेक करते हैं दूसरा एक रिएक्शन, ये भी आपके सिलेबस का हिस्सा है। एक सिलेबस आपका क्या है, अमोनिया को हम रिएक्शन कराएं रिड्यूसिंग एजेंट से। रिड्यूसिंग एजेंट हम किसे कहते हैं, जो कहीं अपना हाइड्रोजन दे सकते हों, उनको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। कोई मॉलिक्यूल है, चाहे आप कोई भी ले लो जिसके पास H है, अमोनिया के पास 3 H हैं, देखो अगर ये अपना हाइड्रोजन कहीं दे रहा है तो इट इज वर्किंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब हम अमोनिया को यूज कर रहे हैं एज रिड्यूसिंग एजेंट। अमोनिया एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसके पास देने के लिए हाइड्रोजन है। जो भी सब्सटेंस अपने हाइड्रोजन डोनेट करते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं। अब हम इन रिएक्शंस को कैटेगराइज कर सकते हैं, दो तरह से कैटेगराइज करेंगे जिनमें अमोनिया रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से है। तो एक तो ये रिडक्शन क्लोरीन का करेगा हाइड्रोजन क्लोराइड में, रिडक्शन ऑफ क्लोरीन टू हाइड्रोजन क्लोराइड। रिडक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड यूजुअली आप लोगों की क्लास में 2 टाइप के मेटेलिक ऑक्साइड यूज किए जाते हैं। तो कॉपर का ऑक्साइड लिया जाए या फिर लेड का ऑक्साइड लिया जाए, PbO। जब हम अमोनिया से रिएक्शन करेंगे तो अमोनिया अपना हाइड्रोजन इसको देकर इसका रिडक्शन कर देगा। यह हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ साझा करके यहां से ऑक्सीजन को लेकर चला जाएगा, कॉपर अकेला बचेगा। अमोनिया फिर लेड ऑक्साइड से रिएक्शन करेंगे, अमोनिया अपने H इस लेड ऑक्साइड को देगा। लेड ऑक्साइड को जब ये H देगा तो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, इस लेड ऑक्साइड का रिडक्शन करेगा। ऐसे ही जब हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं अमोनिया को तो 2 तरह से रिएक्शन होता है, या तो हम क्लोरीन एक्सेस में लें या हम अमोनिया एक्सेस में लें। ये बड़े इंपॉर्टेंट रिडक्शन रिएक्शन, बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब हम रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन ऑफ अमोनिया जब हम क्लोरीन एक्सेस में यूज कर रहे हों, दूसरा रिएक्शन ऑफ अमोनिया जब हम एक्सेस में यूज कर रहे हों अमोनिया को। दोनों केस में अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं। अभी हम रिएक्शन करेंगे तो जांच करेंगे कि कौन से में क्या प्रोडक्ट मिला है। मेटेलिक ऑक्साइड भी बच्चों 2 टाइप के हैं, रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड टू कॉपर, लेड ऑक्साइड टू लेड। बड़े आसान रिएक्शन है ये। तो एक बार इसको दोबारा से सोच लो। अमोनिया के वो रिएक्शन अब हम करेंगे जिसमें अमोनिया रिड्यूसिंग एजेंट होगा, मतलब अमोनिया अपना H देगा, अपना H या तो क्लोरीन को देके HCl वगैरह बना देगा। अब इसमें 2 अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे, या तो क्लोरीन एक्सेस में है या अमोनिया एक्सेस में है, तो अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे। और एक वो रिएक्शन जिसमें मेटेलिक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड या लेड ऑक्साइड को अमोनिया अपना H देगा, क्योंकि रिडक्शन करने वाले रिएक्शन हम सोच रहे हैं, क्योंकि अमोनिया एज रिड्यूसिंग एजेंट सोच रहे हैं। कौन होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट? जो हाइड्रोजन देते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट हैं। हम और भी डेफिनेशन करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट की, लेकिन फिलहाल यहां जो हाइड्रोजन देते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर फर्दर हम 1 बाय 1 इन रिएक्शन को करते हैं तो क्लोरीन का रिएक्शन करते हैं पहले। जब एक्सेस है अमोनिया की, जब अमोनिया एक्सेस में होता है तब हमें मिलता है पहले स्टेप में नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन HCl के साथ बनता है, मतलब हमने क्या किया, अमोनिया को करा दिया रिएक्शन। ये अमोनिया ने क्लोरीन से रिएक्शन किया, इसने अपने H दे दिए इस क्लोरीन को, फॉर्मेशन हो गई HCl की, साथ में बचा नाइट्रोजन ही नाइट्रोजन। अब वही बात आ गई, देखो इट इज वर्किंग एज रिड्यूसिंग एजेंट।
रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है अपना H इस क्लोरीन को दे रहा है। अब लेकिन अभी भी इसको जो ये अमोनिया है अभी भी इसको रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से ऐड करना है। ये जो HCl बना इस HCl को भी अपना H देगा, अपना H देकर उसके साथ फिर ये कंबाइंड हो जाएगा और बना लेगा अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड जो फॉर्मेशन हुई ये तो सॉल्ट है जो हम पहले एक बार लिख भी चुके हैं, तो अगर आप ये भी रिएक्शन लिख देते तो भी करेक्ट है, लेकिन फाइनली हम ये लिखते हैं। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूं, ऐड करोगे तो ऐसा कुछ मिल जाएगा भाई। अमोनिया से नहीं, HCl से HCl आप कैंसिल कर दोगे। जब HCl से HCl कैंसिल करोगे तब हमें मिल जाएगा एक, HCl से HCl कैंसिल किया, 2 अमोनिया, 6 अमोनिया, 8 अमोनिया ये हो गए लिख दिए मैंने, 3 क्लोरीन लिख दिए मैंने, नाइट्रोजन ये लिख दिया नीचे, अमोनियम क्लोराइड। यानी इन दोनों इक्वेशन को जैसे अलजेब्रिक इक्वेशन हम ऐड करते हैं उस तरह से लिखिए। अब हमने यहां क्या ऑब्जर्वेशन किया? ऑब्जर्वेशन हमने ये किया कि देखो जो क्लोरीन का कलर होता है वो येलोइश ग्रीन कलर होता है। ये क्लोरीन का कलर येलोइश ग्रीन कलर, ये कलर हो जाता है डिसअपियर, और ये कलर डिसअपियर होकर यहां पर व्हाइट फ्यूम्स बन जाते हैं अमोनियम क्लोराइड के। अमोनियम क्लोराइड जब भी बनेगा, ये हमेशा याद रखने वाली बात है, इसके व्हाइट फ्यूम्स होते हैं। ये जो क्लोरीन होता है ये कैसा होगा? येलोइश ग्रीन कलर का कंपाउंड होगा। तो ये हमने ऑब्जर्व किया, ये ऑब्जर्वेशन आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बेस पे कोई छोटा मोटा एक पैराग्राफ दे करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फर्दर आते हैं हम दूसरी बात पर। जब क्लोरीन एक्सेस में है, अभी तक तो क्या था? अभी तक तो अमोनिया एक्सेस में था, अब क्लोरीन एक्सेस में है। तो नाइट्रोजन ने अपने H तो दिए, लेकिन क्लोरीन भी अपना इसे क्लोरीन देगा, तो NCl3 बना, HCl बन गया। ये NCl3 जो होता है वो एक एक्सप्लोसिव होता है। NCl3 खतरनाक मटेरियल है, एक्सप्लोजन हो जाता है अगर हम इसको हीट करते हैं तो जो प्रोडक्ट बने हाइड्रोजन क्लोराइड बना, एंड येलो कलर्ड हाईली एक्सप्लोसिव लिक्विड नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। ये नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड फॉर्म्ड इज एक्सप्लोसिव। एक बात ये याद रखनी है ऑब्जर्वेशन में, एक तो ये एक्सप्लोसिव है, दूसरा ये येलो कलर का है, तीसरी बात क्या याद रखनी है? ये लिक्विड है। ये पॉइंट इसमें से आपको निकाल करके याद रखने होंगे। दिस रिएक्शन शोज दैट, क्या शो किया इसने रिएक्शन ने? क्लोरीन हैव ग्रेट एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन क्लोरीन से चिपक रहा है, HCl तो बन ही रहा है हर बार। एक बार ये ऑब्जर्वेशन हमने किया। अमोनिया तो रिड्यूसिंग एजेंट है ही, वही तो हमने हेडिंग लिखा था कि अमोनिया रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से एक्ट करता है, अपना हाइड्रोजन देता है अमोनिया। इसके बाद एक दूसरा पार्ट मैंने बताया था जिसमें अमोनिया रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से एक्ट करता है कि ये मेटल के ऑक्साइड को कन्वर्ट कर देता है मेटल में। अमोनिया रिड्यूसेस heated metallic oxide to give metal and water vapors along with nitrogen। पहला एक रिएक्शन क्या है? पहले रिएक्शन में अमोनिया अपना H देगा, ये इसको दे देगा, वाटर बन गया, H2O हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये बना दिए। बैलेंसिंग करनी पड़ेगी डेफिनेटली, यहाँ सिर्फ कॉपर बचा, कॉपर लिख दिया मैंने यहाँ पर। ये जो N बचा ये नाइट्रोजन की फॉर्म में अलग हो जाएगा। अब इसमें ऑब्जर्व करने लायक क्या बात है? ऑब्जर्व करने लायक बात इसमें ये है कि ये जो कॉपर का ऑक्साइड होता है ये ब्लैक कलर का सॉलिड होता है, लेकिन जब रिएक्शन हो गया तो रिएक्शन होने के बाद रेडिश ब्राउन कलर में चेंज ऑब्जर्व किया जाएगा। मान लो आपने टेस्ट ट्यूब ली, उस टेस्ट ट्यूब में ब्लैक सॉलिड ऐड कर दिया, अमोनिया ऐड किया, बंद करके इसे हीट किया तो इसका कलर चेंज होगा, ब्लैक से रेडिश ब्राउन सॉलिड एक बन जाएगा। तो ये ऑब्जर्वेशन करने की बात होगी। ब्लैक कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड
भाई रिड्यूस ही हुआ, इसको हाइड्रोजन मिल गया, क्योंकि ये किसने किया रिडक्शन, अमोनिया ने किया। अमोनिया इज रिड्यूसिंग एजेंट, इसने इसको ऑक्सीजन दिया। कॉपर ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीजन देता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो हाइड्रोजन देता है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। ये दो रिएक्शन, और दूसरा एक लेड ऑक्साइड वाला रिएक्शन था, पीबीओ को पीबी में कन्वर्ट, सेम रिएक्शन है बिल्कुल, बस वहां कॉपर ऑक्साइड था, यहाँ लेड ऑक्साइड है, बस इसका कलर अलग होगा, कंपाउंड अलग है तो कलर अलग होगा। ये येलो कंपाउंड ने जब अमोनिया से रिएक्शन किया तो ग्रे कलर का एक लेड बन जाता है और नाइट्रोजन इसमें भी लिबरेट होता है, बिल्कुल ठीक उसी तरह से जैसे पहले अभी हमने रिएक्शन किया। सोचो, इसे देखो, ये हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट है ना, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, हाइड्रोजन देता है, किसे देगा, ऑक्सीजन को। वाटर अलग हो गया, लेड बचा, ये लेड हमने लिख दिया यहां पर, जो ये नाइट्रोजन है ये N2 अलग कर दिया गया, N2 की फॉर्म में अलग हो गया। तो ये ओवरऑल इसके रिएक्शंस थे। फर्दर एक लास्ट रिएक्शन ये बचता है, जो एक्वस अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, वो क्या करता है, एक्वस अमोनिया या अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, वो बहुत सारे रिएक्शन दे सकता है। देखो, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन दे सकता है। अब एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या चीज है भाई, अभी हम बता रहे थे, डिस्कस कर रहे थे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस है, सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, एसिड है। तो ये एसिड ये बेस आपस में रिएक्शन करके सॉल्ट बना लेंगे। एक तो ये रिएक्शन हो गया। नाइट्रिक एसिड के साथ भी ऐसा कुछ फिनोमिनन ऐसा सेम ही होगा। जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड विल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, अमोनियम नाइट्रेट। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। एंड ये तो तीन एसिड बेस रिएक्शन होकर सॉल्ट बन गए। सोल्यूशन ऑफ आयरन थर्ड क्लोराइड, ये है सॉल्ट। आयरन सेकंड सल्फेट, सेकंड का मतलब 2 पॉजिटिव हैं आयरन पर, थर्ड का मतलब आयरन पर 3 पॉजिटिव हैं। लेड नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट एंड कॉपर सल्फेट, इनके साथ हमें रिएक्शन करने हैं। तो इनके लिए बड़े हम आसानी से देख सकते हैं। पहले वाले एसिड वाले रिएक्शन देखते हैं या सॉल्ट वाले रिएक्शन देखते हैं। मेटेलिक सॉल्ट सोल्यूशन लिए मैंने, जो मेटेलिक सॉल्ट वाले सोल्यूशन लिए उसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड से मुझे रिएक्शन करना है। FeSO4 ये लिया, देखो ये है फेरस सल्फेट। आयरन यहां 2 पॉजिटिव है, इसलिए आयरन 2 लिखा है। इसको 2 पॉजिटिव लिखने की वजह से ये 2 लिखा है। सल्फेट पर बच्चों क्या चार्ज होता है, 2 नेगेटिव, तो आयरन पर 2 पॉजिटिव होगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन किया तो ये अमोनियम पॉजिटिव है, OH नेगेटिव होता है, Fe 2 पॉजिटिव के साथ OH 2 नेगेटिव आ जाएंगे अलग। ये प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, सॉलिड होते हैं ये, और टेस्ट ट्यूब में नीचे सेटल हो जाते हैं, इनको बोलते हैं हम प्रेसिपिटेट। साथ में क्या बनेगा, अमोनियम, ये वाला अमोनिया और ये सल्फेट। तो ऐसे इसे ब्रेक कर लो, देखो Fe 2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, प्लस इसको किसके साथ रिएक्शन किया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, NH4 1 पॉजिटिव, OH नेगेटिव। ये आयरन इसके साथ, अब क्योंकि 2 पॉजिटिव है तो 2 चाहिए मुझे, तो FeOH ट्वाइस बन गया। साथ में SO4 के साथ NH4, तो NH4 1 पॉजिटिव है, SO4 2 नेगेटिव है, तो ट्वाइस रिक्वायर्ड है। सब रिएक्शन ऐसे ही होंगे। तो एक तो ये बना दिया मैंने, ये इसका भी हम कलर ऑब्जर्व करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये बात जानना कि इसका कलर क्या होता है। दूसरे पर आते हैं, ये वाला रिएक्शन कंसीडर करो, FeCl3 अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन जब करता है, जब रिएक्शन करेगा तो FeCl3 का मतलब Fe3 पॉजिटिव, आयरन 3 क्लोराइड है, देखो ये वाला आयरन 3 एंड क्लोराइड, ये सिलेबस लिखा हुआ है येलो कलर में। तो आयरन 3 प्लस Cl नेगेटिव, साथ में किससे रिएक्शन कराया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से। अमोनियम NH4 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, सॉरी OH नेगेटिव। तो ये हाइड्रोक्साइड अब क्या करेगा, आयरन के साथ, लेकिन अब क्योंकि 3 पॉजिटिव हैं तो मुझे मिलना चाहिए FeOH थ्राइस,
इस बार 2 थोड़े लिखूंगा, इस बार तो मैं 3 लिखूंगा यहां। ये प्रेसिपिटेट के कलर अलग, ये प्रेसिपिटेट के कलर अलग। ये आयरन 3 हाइड्रोक्साइड है, ये आयरन 2 हाइड्रोक्साइड है, प्लस साथ में क्या मिला, NH4Cl, ये लिख दिया साथ में NH4Cl, बैलेंसिंग करोगे। सेम लेड नाइट्रेट का हमने किया, लेड 2 पॉजिटिव, NO3 1 नेगेटिव, NH4 1 पॉजिटिव, OH नेगेटिव। तो लेड हाइड्रोक्साइड 2 चाहिए क्योंकि लेड के पास 2 पॉजिटिव है, तो PbOH ट्वाइस बनाइए। एरो डाउनवर्ड होने का मतलब होता है प्रेसिपिटेट, मतलब ये सेटल डाउन हो गए, नीचे बैठ गए। एरो डाउनवर्ड का मतलब ये होता है। ये हमने किए। इसी तरह से अगर आपको बोला जाए जिंक नाइट्रेट, ZnNO3 ट्वाइस लिया, इसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो जिंक 2 पॉजिटिव, ZnOH ट्वाइस के प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गए यहां। इसी तरह से कॉपर सल्फेट लिया, कॉपर 2 पॉजिटिव है, SO4 2 नेगेटिव है, OH नेगेटिव है, OH नेगेटिव कॉपर के पास जाएगा, CuOH ट्वाइस बनेगा, एंड अमोनियम इसके साथ था, NH4 पॉजिटिव OH, अमोनियम सल्फेट फॉर्मेशन होनी चाहिए। इस तरह से हम ये कर सकते हैं। वेल, यही सेम अगर मैं टेबल दोबारा से लिखता हूं, FeOH बना, देखो FeOH थ्राइस बना, PbOH ट्वाइस बना, ये बन गया, ये बन गया। इसके कलर इंपॉर्टेंट हैं। ये डर्टी ग्रीन होता है, कैसा डर्टी ग्रीन, ऐसा डर्टी ग्रीन। इसमें अगर हम रेडिश ब्राउन FeOH थ्राइस बनाते हैं तो इसका कलर याद रख लोगे तो काम आएगा। एक क्वालिटेटिव एनालिसिस वाला चैप्टर भी है, वहां भी काम आएगा। ये व्हाइट कलर तो पहचानते ही हो आप, और जिलेटिनस थोड़ा सा इस जिलेटिन जैसा सा होता है, ये जैसे जिलेटिन होगा। इसी तरह से अगर हम पेल ब्लू कलर की बात करते हैं तो ये कॉपर हाइड्रोक्साइड का कलर होता है। तो मैंने इनके कलर्स बताए जो प्रेसिपिटेट ये बने। ये प्रेसिपिटेट के बेस पर हम इन्हें आइडेंटिफाई करते हैं, पहचान लेते हैं, और हम इनको आइडेंटिफाई करने में इन रिएक्शन को यूज करते हैं। कैसे हम प्रेसिपिटेट, एक तो कलर से पता चल गया, फिर हम इसे डिसॉल्व करके देखते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस लेते हैं, डिसॉल्व नहीं होता, ये डिसॉल्व नहीं होता, ये डिसॉल्व नहीं होता, ये डिसॉल्व हो जाता है, ये डिसॉल्व हो जाता है। तो कहीं कंफ्यूजन आएगा, जैसे ये व्हाइट व्हाइट मिलते जुलते से लगेंगे दोनों, जिलेटिनस एंड व्हाइट। तो इसको एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड में हम डिसॉल्व करके देख लेते हैं। अगर सॉल्युबल है तो जिंक हाइड्रोक्साइड है, नहीं हुआ अगर तो लेड हाइड्रोक्साइड। तो कलर के बेस पर, सॉल्युबिलिटी के बेस पर हम इसको क्वालिटेटिव एनालिसिस में यूज करते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब कैटायन के आइडेंटिफिकेशन करने में यूज करते हैं। तो इसके बाद बच्चों ये चैप्टर की थ्योरी तो हो गई पूरी। अब हम ये काम करेंगे अगली क्लास में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इस चैप्टर के करेंगे। ये मेन असली काम अब शुरू होगा। ये अभी तक तो मैंने थ्योरी बताई, इसको थ्योरी को अच्छी तरह से पढ़ो, खूब हर एंगल से पढ़ो, लिखो। केमिस्ट्री लिख करके पढ़ा जाता है, जब तक आप उसे लिखोगे नहीं 2-3 बार तब तक नहीं याद होता है। रिएक्शंस को रीडिंग नहीं लगा करके पढ़ना है, लिख करके पढ़ना है। तो जब आप ये थ्योरी अच्छी तरह से कर लोगे, उसके बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर। तो आज के लिए बच्चों मैं इतना ही। आप लोग कुछ सजेस्ट करना चाहते हो तो मैसेज देकर मुझे बता सकते हो कि कुछ और चेंज करना है, कोई और टॉपिक अगर इम्पोर्टेंट आपको लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बड़ी अच्छी तरह से विदाउट एनी हेजिटेशन जो भी आप चाहते हो मुझे लिख सकते हो। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक टू ऑल।